अब वो खबर जो सीधे सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ी है, ये खबर काफी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें देश की उत्तरी सीमा पर विदेशी फंडिंग से चल रहे अवैध मदरसों की गहरी जड़ें मिल रही हैं जो देश को खोखला कर सकती हैं और नुकसान पहुंचा सकती हैं। अब इन्हीं जड़ों को काटने की प्लानिंग हो रही है। ये खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां सरकार से अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलाने की सिफारिश की गई। ऐसी खबरें थी कि यूपी में बड़े पैमाने पर अवैध मदरसे चल रहे हैं। इसकी जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी को सौंपी गई थी। एसआईटी ने जांच करके बड़े एक्शन की सिफारिश की है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, यूपी के 7 जिलों में बड़े पैमाने पर अवैध मदरसे चल रहे हैं। इन जिलों के नाम हैं महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत, गोंडा और सिद्धार्थनगर। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीते 25 वर्षों में नेपाल की सीमा से लगे इलाकों में अवैध मदरसों की संख्या में तेजी आई है। इन इलाकों में अवैध मदरसों की संख्या सबसे ज्यादा है। भारत नेपाल सीमा पर चल रहे मदरसों को खाड़ी देशों से फंडिंग की जा रही है। एसआईटी ने 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की है। एक एक जिले में 500 आलीशान मदरसे बने होने का दावा है। एसआईटी जांच के दौरान ये मदरसे न फंडिंग का हिसाब दे पा रहे हैं और ना ही फंडिंग के सोर्स के बारे में बता पाए। एसआईटी की रिपोर्ट में यह भी है कि मदरसे का निर्माण चंदे के पैसे से हुआ है, लेकिन चंदा देने वालों का रिकॉर्ड मदरसे के पास नहीं था। इस जांच में कुल 23,000 मदरसों में 5,000 के पास अस्थायी मान्यता का पता चला है। एसआईटी की जांच में जो एक बड़ी बात सामने आई वो ये है कि नेपाल की सीमा से लगे 80 मदरसों को विदेशों से करीब 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई। इस रिपोर्ट में सीधे सीधे अवैध मदरसों पर एक्शन की सिफारिश है और अगर यूपी सरकार ने एक्शन लिया तो 13,000 मदरसों पर ताला लगना तय। वैसे तो मदरसों में मजहबी तालीम दी जाती है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राजनीतिक दल मजहब पे अपने कीमती वोट तलाश लेते हैं और आक्रामक बयानों से चुनाव के दौरान ऐसे मुद्दों से तापमान बढ़ाते हैं। मदरसों के संचालक और मौलाना भी इस काम में राजनीति करने वालों की काफी मदद करते हैं। अब एसआईटी की इस रिपोर्ट पर मदरसा संचालक काफी गुस्से में है और कुछ नेता भी। 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश कोई मामूली घटना नहीं है, इसीलिए इस पर राजनीति भी काफी हो रही है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी मदरसों के नाम पर चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश में है, जबकि बीजेपी कह रही है कि नियम के मुताबिक काम होगा। देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कोई सवाल नहीं है, लेकिन शिक्षा की आड़ में अगर कुछ देश के विरुद्ध गतिविधियां होंगी तो जांचा भी जाएगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ये केवल मदरसे बंद नहीं कर रहे हैं, ये संस्कृत के विद्यालय भी बंद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल एक समाज की दुश्मन नहीं है, ये देश को दुश्मन है, देश की। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगी। किसी भी स्थिति में हम गैर कानूनी गतिविधियों को प्रदेश में होने नहीं देंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी अवैध मदरसों के नाम पे लगातार हिंदू मुसलमान करना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी वो मुद्दों पे सवाल पूछती रहेगी, मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी को भागने नहीं देगी। जहाँ तक टेरर फंडिंग की बात है तो ये जरूर ये चिंताजनक विषय है और इस पर देश की सालियत और एकता और अखंडता पर समझौता नहीं किया जा सकता। जिस मदरसे को भी इसमें मुलविस पाया जाए या जो व्यक्तियां जो शख्सियात भी अगर इसमें मुलविस हैं तो उनका चेहरा ओपन करना चाहिए, मदरसे का नाम बताना चाहिए